Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, आप ये जो सीरीज़ देख रहे हैं ये Next.js ट्यूटोरियल 2020 सीरीज़ का पार्ट है और ये वीडियो पूरा डिपेंड कर रहा है आपके एडवांस सेटिंग्स पे। तो आई होप आपको Next.js का आइडिया होगा और आप इस वीडियो को एज ए एडवांस्ड कुछ सेटिंग्स के लिए देख रहे होंगे। अगर आप नए हैं Next.js में तो मेरा सजेशन ये है कि ये पूरा सीरीज आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे अच्छे से आइडिया हो Next.js की हर एक चीज़ का। मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करने की पूरी कोशिश की है ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट ना हो। अगर तभी भी कभी डाउट होता है तो आप बिल्कुल फ्री हैं मेरे से कमेंट में क्वेश्चंस पूछने के लिए। और आप जो लोग पूछते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर दे सकूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना हो सकता है क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे उस पर वीडियोज़ लाऊंगा। तो जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी ने मेरे से पूछा था रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस सीरीज़ को देखते रहिए। आगे हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं और डिप्लॉयमेंट भी करने वाले हैं, तो तब समझ में आ जाएगा इजीली कि हम कैसे एक लाइव प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं और कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस टॉपिक पे नॉलेज मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि Next.js में config.js एक फाइल होती है, उसका क्या यूज़ है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस फाइल का और काफ़ी पावरफुल है ये फाइल क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये फाइल के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ मिलेगा, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि आपको Next.js के डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और यहाँ पे API रेफरेंस के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे next.config.js और यहाँ पे आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें मैं कवर कर लूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हो सकता है मैं कवर ना कर पाऊँ। तो आप एक बार ज़रूर इसको पढ़िएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं इसको मैं समझना कि क्या चीज़ है ये और कैसे काम कर सकता है ये। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि Next.js जो कॉन्फ़िग फाइल है ये बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा है कि ये कॉन्फ़िग से रिलेटेड कुछ फाइल है, राइट। और इसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर हम लोग कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छी देखने वाली बात है। लेकिन एक छोटी सी बात है पहले ही समझ लेनी है कि ये कोई जेसन फाइल नहीं है। अगर आप Node.js पे काम कर रहे हो तो ये Node.js का एक मॉड्यूल है जो मॉड्यूल की तरह एक्सपोर्ट होगा, जो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको दिख रहा है। तो नॉर्मली एक Node.js का जो कॉन्फ़िग बनती है, जैसे कि एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स बनाते हैं हम लोग, वैसे ही सिंपली बनाना है, राइट। और इसमें आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पे आप देख रहे हो यू कैन यूज़ अ फंक्शन ऑल्सो, मतलब इसको हम फंक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें फेज और डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग मिलता है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा यही वाला तरीका क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। और देखिए, अगर यहाँ पे देख रहे हो आप ये फेज है और ये डेवलपमेंट सर्वर है और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ सकती हैं अगर तो हम इस तरीके पे चलेंगे। अदरवाइज मतलब कि हमें जो नॉर्मल तरीका है जो मैंने आपको दिखाया, सिंपली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, ये बनाना है। Next.js की कॉन्फ़िग कैसे बनेगी, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर अपने अपने जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग सीखेंगे वो सारी चीज़ें हम करेंगे, राइट। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में मैंने एक अपने वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर वो तरीका आप एक बार देख सकते हो, वही ज़्यादा प्रीफर्ड तरीका है। मैं वही कहूँगा कि उस तरीके से आप चलो। लेकिन Next.js का जो कॉन्फ़िग फाइल है वहाँ से भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट कर सकते हैं, ठीक। तो एड अ इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको क्या करना है, env मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट जो हम लोगों ने बनाया उसके अंदर env कोलन कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल का नाम आप सामने देख पा रहे हो कैसे करना है, ठीक। env नाम का हमारा मेन की है, वो एक ऑब्जेक्ट टाइप का है जिसके अंदर जो भी की बनाएंगे वो इन्वायरमेंट वेरिएबल बन जाएगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। समझ पा रहे हैं, जो यहाँ पे लोग वैल्यू देंगे की वो उस इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हम इजीली कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा तरीका होता है प्रोसेस डॉट env से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं,
समझ में आ रहा है? देखो एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ पे दिखाया गया है process.env.custom की, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कस्टम की बनाया तो ये कस्टम की यहाँ पे मिल जाएगा। और इसको अगर यूज़ करना है हमें अपने कोड के अंदर तो हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हम लोग ने पहले भी किया था वही सेम चीज़, process.env देन फाइल का नाम। समझ में आ रहा है? नोड में जब भी हम यूज़ करेंगे ऐसे ही करेंगे, process.env फिर अपने वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पे बात आती है कि ट्राई टू डीस्ट्रक्चर वेरिएबल्स वोंट वर्क ड्यू टू नेचर ऑफ वेबपैक डिफाइन प्लगइन, ये अलग चीज़ हो गई, हम इस पे बाद में बात करेंगे। इतना समझ में आया कि नेक्स्ट जेएस कन्फिग से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट चीज़ आती, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टली होम से नहीं चला रहे होते हैं, हम किसी सब फोल्डर के अंदर से चला रहे होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल example.com है, बट example.com पे हम नहीं चला रहे अपना एप्लीकेशन, हम चलाने वाले example.com/सब फोल्डर, यहाँ से चलाने वाले हैं। तो एक चीज़ होती है जो हमें सेट करनी होती है, आपको भी पता होगा, जो होता है बेस पाथ। HTML वाले में बेस पाथ भी सेट करते हैं, आपको याद होगा। तो वो बेस पाथ अगर सेट करना हो, ये बहुत ही यूजफुल है, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है और हम बहुत उलझे रह जाते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा है। तो इसका सिंपल आंसर है बेस पाथ, और बेस पाथ सेट करना इतना ईजी है, आप सामने अपने देख सकते हो। सिंपली हमें क्या करना है, बेस पाथ को हमने जो भी नाम रखना है वो रख दिया। तो टू डिप्लॉय अ नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन अंडर अ सब पाथ ऑफ ए डोमेन यू कैन यूज बेस पाथ ऑप्शन, जैसा मैंने बताया वही चीज लिखी है। अलाउज यू टू सेट अ पाथ प्रीफिक्स फॉर द एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल /doc इंस्टेड ऑफ डैश, जो कि स्लैश जो होता है वो डिफॉल्ट होता है, बट अब बाय डिफॉल्ट सबको ये /docs मान के करेगा, या हमने जो सोचा सब फोल्डर उसके हिसाब से वो करेगा। ये क्लियर हो रहा है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है और बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक, ये समझ में आया ना? ओके, अब नेक्स्ट आता है, तो व्हेन लिंकिंग टू अदर पेजेस यूज एंड लिंक द बेस पाथ विल ऑटोमेटिकली बी अप्लाइड। मतलब हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है कि जब हम लिंक या राउटर से जब हम नेविगेट करेंगे तो /docs या /सब फोल्डर जो हम लोग ने अपना जिससे चला रहे हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बेस पाथ सेट कर दिया है। तो अगर यहाँ से अगर हम लिंक /about लिख रहे हैं, बट वो एक्चुअली जाएगा कहाँ पे, जो हमारा बेस पाथ होगा उसके आगे /about लगेगा। तो इसका जो आउटपुट HTML होगा वो आप देखो क्या बन रहा है, करेक्ट। ये कह रहे हैं /docs/abouts पे, ये क्लियर है बिल्कुल पक्का वाला। ठीक, अब दिस मेक श्योर दैट यू डू नॉट हैव टू चेंज ऑल द लिंक्स इन योर एप्लीकेशन व्हेन चेंजिंग द बेस पाथ। मान लो आपने अपने लोकली बनाया नॉर्मल अपना रूट के हिसाब से, स्लैश के हिसाब से, बट कहाँ पे जाके डिप्लॉय करने वाले हो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पे जाके आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से आप अलग फोल्डर पे रख सकते हो। अगर अलग फोल्डर पे रखते हो तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, बेस पाथ चेंज करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा? ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे बेस पाथ आ गया हमारा /docs, ये हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर है, ओनली देखो डेवलपमेंट ओनली कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। तो अगर आपका फॉर ऑल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा डेव पे चल रहा है तो हम इसकी वैल्यू कुछ अलग रखेंगे, लाइक जो हमने बेस पाथ की वैल्यू रखी है वो नहीं डालेंगे। अगर ये डेवलपमेंट सर्वर नहीं है, फेज अगर डेवलपमेंट सर्वर नहीं है मतलब प्रोडक्शन है, और वो हम प्रोडक्शन पे चाहते हैं कोई चीज़ अलग हो, मतलब डेवलपमेंट पे हम अलग चाह रहे हैं और प्रोडक्शन पे अलग चाह रहे हैं, तो ईजिली हम ये वाले तरीके को यूज़ करके अलग अलग कन्फिग्रेशन सेट कर सकते हैं। क्लियर है? कहीं पे भी डाउट होगा आपको सिंपल सा कमेंट में जाके अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना है। क्लियर? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं रीराइट्स पे। रीराइट्स बड़ा यूजफुल है, मतलब हम चाहते हैं कि कुछ SEO फ्रेंडली हमारे URL हो, लेकिन इंटरनली हम दूसरे URL से उसको पहचान रहे हैं, राइट। हम लोगों ने देखा था ना कि हम अंदर यहाँ पे जो पाथ्स हैं डायरेक्टली यहाँ से बन जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे पोस्ट है, राइट, हमने इंटरनली क्या बनाया है, पोस्ट बनाया, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई /blogs लिखे तब भी हमारा पोस्ट वाला ही चले। समझ में आ रहा है? तो हम रीराइट कर सकते हैं। रीराइट अलाउज यू टू मैप एन इनकमिंग रिक्वेस्ट टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन पाथ। उसको रीराइट कर देगा कि दुनिया डालेगी तो वहां पे /blogs वो चल ऊपर URL में /blogs ही रहा होगा, लेकिन इंटरनली हमारा /post चल रहा हो। ठीक, तो अब हमें सबसे पहले करना क्या होता है, नेक्स्ट.js कॉन्फ़िग फाइल को बनाना कहाँ पे है, ये हमारा आ गया। ठीक, ये हमारा मेन फोल्डर हो गया जहाँ पे हमारा नेक्स्ट.js चल रहा है, यहीं पे चल के हमें फाइल बनानी होती है, बिल्कुल रूट पे ही। तो हमारा फाइल का नाम क्या होता है, next.config
.js। क्लियर? इसको हमें इसमें कैसे लिखना होता है, मॉड्यूल, राइट? अब आप समझ गए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये चीज़ ऐसे लिख देनी है। अब बहुत ही ईजी तरीका है, कैसे लिखना है रीराइट, देखो एसिंक नाम का एक फंक्शन हो जाएगा, एसिंक रीराइट्स, इसके अंदर ये ऐसे डाल देना है, एसिंक रीराइट्स। क्लियर है? नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो है पाथ मैचिंग का। तो पाथ मैचेस आर अलाउड, फॉर एग्जांपल स्लैश ब्लॉग्स कोलन स्लैश विल मैच विद ब्लॉग हेलो वर्ल्ड, ये इसके साथ चलेगा, लेकिन मैच्ड पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड इन द डेस्टिनेशन, तो जो पैरामीटर्स है वहाँ पे चले जाएंगे, ये कह रहे हैं वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अगर हमें एक्सटर्नल पे लेके जाना हो, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारा यूआरएल कुछ ऐसा हो, मतलब कि n लेवल तक अंदर जा रहा हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एस्ट्रिक का। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एस्ट्रिक। क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखें, हम क्या यूज़ करेंगे, एस्ट्रिक का। करेक्ट? नेक्स्ट आता है हमारे पास रीराइटिंग टू एन एक्सटर्नल यूआरएल। अगर एक्सटर्नल यूआरएल पे रीडायरेक्ट करना हो, हमें रीराइट करना हो, तो रीराइट अलाउज यू टू राइट एन टू एन एक्सटर्नल, दिस इज स्पेसिफिकली यूज फॉर इंक्रीमेंटली अडॉप्टिंग नेक्स्ट जेएस। मतलब कि हमारे पास अगर मान लेते हैं कि सारे यूआरएल्स अभी हमने नहीं बनाए नेक्स्ट जेएस में, अगर हमने सिर्फ अभी एक ही बनाया, बाकी हमारा भी कोई सर्वर से और चल रहा, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई कहता है कि भाई ब्लॉग स्लैश स्लग, तो हमने अभी नहीं बनाया नेक्स्ट जेएस में, बट वो हमारे एग्जिस्टिंग सर्वर पे चल रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम एक्सटर्नल सर्वर पे रीराइट करा सकते हैं। समझ में आ रहा? इंक्रीमेंटल यू कैन ऑल्सो मेक नेक्स्ट जेएस चेक द एप्लीकेशन राउट्स बिफोर फॉलोइंग बैक टू प्रॉक्सिंग, तो ये अलग चीज़ है, इस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे। और बेस पाथ का सपोर्ट हमारे पास अभी भी है, तो रीराइट अगर हम करते हैं स्लैश डॉक्स, तो इसका मतलब क्या है कि स्लैश डॉक स्लैश विद बेस पाथ, ये जो यूआरएल है ये किसके साथ मैप हो जाएगा, स्लैश डॉक स्लैश अनदर के साथ। तो ये जो डॉक्स है वो ऑटोमेटिकली कंसिडर होगा, मतलब जो बेस पाथ है वो ऑटोमेटिकली कंसिडर होगा, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर किसी भी पाथ पर अगर आप चाहते हो कि बेस पाथ कंसिडर ना हो, तब क्या कर सकते हो, बेस पाथ की वैल्यू को फॉल्स सेट कर सकते हो। ये क्लियर है? बिल्कुल। अब जाते हैं इसी तरह से रीडायरेक्ट्स पर। तो रीडायरेक्ट्स अलाउ यू टू रीडायरेक्ट एन इनकमिंग रिक्वेस्ट टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन पाथ। जो इनकमिंग आ रही है उसको हम लोग रीडायरेक्ट करके कहीं और भेज दे रहे हैं। ठीक? तो रीडायरेक्ट्स आर ओनली अवेलेबल ऑन Node.js environment and do not affect client side routing. To use redirect you can use the redirect key in the Next.js config. ये क्लियर है कि Next.js के config के अंदर जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, रीराइट किया था, वैसे ही अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, रीडायरेक्ट्स कर रहे हैं। ये क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर जाके रीडायरेक्ट्स में हम रिटर्न कर सकते हैं एक एरे, और जिसके अंदर हम क्या रखेंगे, सोर्स जहां से हम आ रहे हैं और कहां पे उसको रीडायरेक्ट करना है। क्लियर? इसी में हमारी अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, पाथ मैचिंग। तो जब भी अभी हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, हमने देखा था अपना ये चीज़ आपके रीराइट्स पे। ठीक? तो पाथ मैचेस आर अलाउड, फॉर एग्जांपल ये विच विल, तो या जो भी हम लोगों ने वहाँ पे देखा था बिल्कुल सेम वही चीज़ है रीराइट्स में, जो लोगों ने देखा था कि अगर ये हमारा यूआरएल है तो इसको हम इस यूआरएल पे भेज सकते हैं। और वाइल्ड कार्ड वाला भी बिल्कुल वही सिस्टम है जो हम लोगों ने किया था, एस्ट्रिक्ट लगा के। क्लियर? विद बेस पाथ सपोर्ट वो भी बिल्कुल सेम है रीराइट की तरह, सिर्फ ये रीडायरेक्ट हो रहा है, वो रीराइट हो रहा था। इसी तरह से अगर हमें कुछ कस्टम हेडर्स लगाने हो तो हम कैसे लगा सकते हैं, हम एसिंक हेडर्स लगा सकते हैं, और सेम वही चीज़ है, सोर्स अगर हमारा अबाउट है और उसके साथ अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा हेडर्स लगाने हो तो हम लगा सकते हैं। तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है आपको कस्टम हेडर लगाने की अपने किसी पेज के साथ, तो आप इसको लगा सकते हैं बिल्कुल ईजिली। और पाथ मैचिंग मतलब कुछ इस पाथ का है तो हो सकता है, बिल्कुल स्लैग बिल्कुल सब कुछ वैसे ही बेस पाथ सपोर्ट के साथ, स्लग सपोर्ट के साथ एंड स्लग वाइल्ड कार्ड सपोर्ट के साथ, बिल्कुल वैसे ही हम, और बेस पाथ फॉल्स की जो वैल्यू है इसमें हम कह सकते हैं कि भाई अगर इसमें बेस पाथ को कंसिडर नहीं करना है तो। ठीक? ये हो गया। इसी तरह से अगर बिल्ड का टारगेट जो है वो अगर चेंज करना हो, दिस इज अ डिफॉल्ट। अगर इसका चेंज करना हो तो सर्वरलेस के लिए हम चेंज करते हैं वर्सल में, बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है देखने की। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, सर्वर होती है, तो इसको अभी हम टच नहीं कर रहे हैं। बट बिल्ड टारगेट हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करो। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर होता है, हम सर्वर ही रहने देंगे। ठीक? नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने देखी थी, एक और चीज़ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, कंप्रेशन के बारे में। ठीक?
तो देखते हैं यहाँ कंप्रेशन के बारे में। बाय डिफॉल्ट क्या है, कंप्रेशन फॉल्स है। तो Next.js प्रोवाइड gzip कंप्रेशन टू कंप्रेस रेंडर कंटेंट एंड स्टैटिक फाइल्स। कंप्रेशन ओनली वर्क्स विद द सर्वर टारगेट, जो कि हमारा है बाय डिफॉल्ट। तो इन जनरल यू विल वांट टू इनेबल कंप्रेशन लाइक ये टू ऑफलोड द from Node.js process. To disable compression, ये दिख रहा है, in general you want to enable compression on an HTTP proxy like Nginx to offload the load from the Node.js process. मतलब वो कह रहे हैं कि आप अगर Node.js के ऊपर ये compression वाला काम ना दे के आप इसके सामने कुछ एक Nginx सर्वर वगैरह लगा सकते हैं जिस पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से करना हो तो आप क्या कर सकते हो, तो डिसेबल कंप्रेशन, ये हम यहाँ पे कंप्रेशन को फॉल्स कर सकते हैं। करेक्ट, ये समझ में आ रहा है? करेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एक्स पावर्ड बाई, इसको हम फॉल्स कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट लिख के आता है पावर्ड बाई, वो हट सकता है यहाँ पे। ई टैग्स को हम हटा सकते हैं अपने कैशिंग के लिए। कस्टम बिल्ड डायरेक्टरी की हमारे कहाँ पे बन रही है वो डायरेक्टरी भी हम चेंज कर सकते हैं कि यू कैन स्पेसिफाई अ नेम टू यूज अ कस्टम बिल्ड डायरेक्टरी टू यूज इंस्टेड डॉट नेक्स्ट। तो अभी डॉट नेक्स्ट पे बनती है, देख रहे, open not next config and added dist dir, मतलब destination directory क्या होगी। now if you run next build you will see build instead of dot next folder। ठीक, should not leave your project directory, dist directory should not leave your project, for example बाहर नहीं जाना चाहिए। करेक्ट, ये इसने कहा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरी से बाहर हम बिल्ड डायरेक्टरी नहीं बना सकते, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है। इज ए इनवैलिड डायरेक्टरी। ठीक, build id होती है, तो Next.js use a constant id generated at build time to identify the which version of your application is being served। तो हम यहाँ पे जनरेट, तो यू कैन फॉर एग्जाम्पल द गेट द लेटेस्ट गिट कमिट हैश हेयर, तो यहाँ पे कुछ हम तरीका लगा के कोई प्लगइन यूज करके हैश निकाल सकते हैं और उस हैश के अकॉर्डिंग हम अपना एक बिल्ड जनरेट कर सकते हैं। राइट, कि कोई भी जैसे पुश हो रहा है कुछ इस तरह से काम हम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक बिल्ड जनरेट कर दी। कन्फिगर ये नहीं ज़रूरत है। एक्सपोर्ट पाथ मैथ्स की पार्ट मैथ जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट आगे हम देखेंगे, अभी इसकी इमीडिएट ज़रूरत नहीं है। आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ जब हम लोग Next.js की एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। ठीक, रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड जो है वो अगर इनेबल करना हो तो वो भी हम यहाँ से रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड ट्रू करके इनेबल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ट्रेलिंग स्लैशेस के बारे में है कि बाय डिफॉल्ट Next.js विल रीडायरेक्ट यूआरएल्स विद स्लैश टू देयर काउंटर पार्ट विदाउट अ ट्रेलिंग। सो फॉर एग्जाम्पल ये विल बी रीडायरेक्ट टू ये, कि हम ट्रेलिंग स्लैशेस को ट्रू भी कर सकते हैं कि यू कैन कन्फिगर दिस बिहेवियर टू एक्ट ऑपोजिट विद व्हेन द यूआरएल्स विदाउट ट्रेलिंग स्लैशेस आर रीडायरेक्ट टू देयर, क्या कह रहे हैं, यू कैन कन्फिगर दिस बिहेवियर टू एक्ट ऑपोजिट विद वेयर यूआरएल्स विदाउट ट्रेलिंग स्लैशेस आर रीडायरेक्ट टू देयर काउंटर पार्ट विद ट्रेलिंग स्लैशेस। तो अगर ट्रेलिंग स्लैशेस ट्रू कर दिया तो हमेशा एक आगे वो स्लैश लगा देगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये क्या कर रहा है, सो विद दिस ऑप्शन सेट यूआरएल्स लुक लाइक विल बी रीडायरेक्टेड टू ये समझ में आ रहा कि क्या किया इसने कि स्लैश अबाउट अगर मेरा यूआरएल है तो उसको कहाँ रीडायरेक्ट कर देगा, स्लैश अबाउट स्लैश पे। क्लियर? रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड कैसे ऑन करना है वो भी समझ में आया। गाइस तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे ऐसे समझने वाली थी। ये मैं बार यही एक चीज़ बोलूँगा कि आप इस चीज़ को एक बार अपने जो लोकल आपका चल रहा है, जो अभी आप लोगों ने हमारे इस कोड के साथ किया है, वहाँ पे चल के एक बार आप इस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके चेक करो कि ये सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक अभी हम लोगों ने देखा इसमें सिर्फ समझने से नहीं होगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना भी ज़रूरी है कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको करके ज़रूर देखना है। तो एक बार आप इसको करके ज़रूर देखिए। कहीं कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से बिल्कुल कमेंट में पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये टॉपिक समझ में आया हो कि कैसे Next.js के कन्फिग को यूज़ करके हम कुछ एडवांस सेटिंग्स कर सकते हैं, तो बिल्कुल लाइक करिएगा इस वीडियो को फटाफट से। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल सेलेक्ट करके ऑल को ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। ठीक, तो चलिए अब लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।